आज के नए कंटेंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजी विषय के तहत रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका का अध्ययन करेंगे। यह जेटेट, सीटेट, टेट और टीचर प्रिपरेशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने में क्या शामिल है। लैंग्वेज टीचिंग यानी कि भाषा शिक्षण, लिटरेचर टीचिंग यानी कि साहित्य शिक्षण, बोथ ए एंड बी यानी कि ऊपर के ए और बी दोनों, नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने की बात किया गया, इसलिए भाषा शिक्षण और साहित्य शिक्षण दोनों होगा यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न है द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज यानी कि भाषा शिक्षण की सामग्री, भाषा शिक्षण की सामग्री का बात किया गया यहाँ पर। तो भाषा शिक्षण की सामग्री क्या क्या बताया जा रहा है। सेमेंटिक्स यानी कि अर्थ विज्ञान, इसको कहा जाता है अर्थ विज्ञान। नेक्स्ट ग्रामर यानी कि व्याकरण। उसके बाद है सिंटेक्स यानी कि वाक्य रचना, वाक्य रचना। तो देखिए भाषा शिक्षण की सामग्री में तो अर्थ विज्ञान भी होगा, व्याकरण भी होगा और वाक्य रचना भी होगा यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज यानी कि साहित्य शिक्षण सामग्री। प्रोज गद्य, इसको बोला जाता है गद्य। पोएट्री, पोएट्री यानी कि कविता। स्टोरीज, स्टोरीज यानी कि कहानियां, कहानियां। तो गद्य शिक्षा, गद्य कविता कहानियां, ये सभी साहित्य शिक्षण के सामग्री है। तो ये भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज यानी कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य की बात किया गया यहाँ पर, उद्देश्य। तो देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या पूछा गया। कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक। साइकोमोटर, साइकोमोटर यानी कि कौशल। बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों की बात बताया जा रहा है, ज्ञानात्मक और कौशल, ऑल ऑफ दिस यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर बात किया गया कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज यानी कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य की बात किया गया है, तो ज्ञानात्मक और कौशल दोनों होगा, बोथ ए एंड बी, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। पांचवा प्रश्न है द स्किल आर डेवलप्ड थ्रू यानी कि कौन सी विधा कौशल विकसित होते हैं। लिटरेचर टीचिंग साहित्य शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग भाषा शिक्षण, बोथ एंड बी यानी दोनों, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें भी उत्तर हो जाएगा लिटरेचर टीचिंग और भाषा शिक्षण दोनों आपका कौशल विकसित होते हैं, दोनों से कौशल विकसित होते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न है द ग्रामर टीचिंग इंक्लूड्स यानी कि व्याकरण शिक्षण में शामिल है। प्रिंसिपल, रूल्स, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। रूल्स यानी कि नियम। देखिए कभी कभी यहाँ पर बोथ ए एंड बी सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आपका मान लीजिए केवल प्रिंसिपल देगा और बाकी तीनों अलग अलग दे देगा, तो उस समय हमें प्रिंसिपल को ये करना होगा। तो इसलिए आप लोग सभी ऑप्शन को भी याद रखिए कि व्याकरण शिक्षण में क्या शामिल है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है या बोथ ए एंड बी है। द प्रोज इज द फॉर्म ऑफ इंग्लिश यानी कि गद्य अंग्रेजी का कौन सा रूप है। लैंग्वेज यानी कि भाषा, लिटरेचर यानी कि साहित्य, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों। आठवां प्रश्न द प्रोज टीचिंग इंक्लूड्स स्टोरीज यानी कि कहानियां, ऐसे या बायोग्राफिक्स यानी कि निबंध या जीवनी, नॉवेल्स यानी कि उपन्यास, ड्रामा यानी कि नाटक, ऑल ऑफ दिस। तो गद्य शिक्षण में क्या शामिल है, तो गद्य शिक्षण में कहानियां, निबंध या जीवनी, नॉवेल्स यानी उपन्यास या नाटक सभी शामिल है, ऑल ऑफ दिस इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द मेथड ऑफ प्रोज टीचिंग इज यानी कि गद्य शिक्षण की विधि। ट्रांसलेशन अनुवाद, ये तो आप सब जानते हैं ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, मेथड मतलब विधि, डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर विधि, उपरोक्त सभी, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोज टीचिंग इज। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य की बात किया गया, प्रोज मतलब गद्य, टीचिंग मतलब शिक्षण यानी कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ,
लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषा कौशल, टू इनरिच द वोकेबुलरी यानी कि शब्दावली समृद्ध करना, ऑल ऑफ दिस, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। भाषा शिक्षण का उद्देश्य समझ को विकसित करना, लैंग्वेज स्किल को विकसित करना यानी भाषा कौशल को विकसित करना, टू इनरिच द वोकेबुलरी यानी कि शब्दावली समृद्ध करना, तो यानी हमारा ऑल ऑफ दिस उत्तर आ रहा है यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोज टीचिंग इन्वॉल्व यानी कि गद्य शिक्षण में शामिल है मॉडल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग यानी मौन पढ़ाई, बोथ ए एंड बी। तो आपका देखिए गद्य शिक्षण जब भी किया जाएगा तो उस समय मॉडल रीडिंग और मौन रीडिंग दोनों किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है प्रोज टीचिंग इम्प्लॉयज द क्वेश्चन यानी कि गद्य शिक्षण में किस प्रकार के प्रश्न उपयोग किए जाते हैं, डेवलपिंग यानी कि विकासात्मक, कॉम्प्रहेंसिंग यानी कि समझने वाले, रेपकल्यूपेटरी यानी कि पुनरावृत्ति वाले, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा ये तीनों प्रकार के प्रश्न उपयोग में लाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। 13वां प्रश्न कहता है प्रोज टीचिंग यानी कि गद्य शिक्षण डेवलप्स द विकसित करता है, गद्य शिक्षण विकसित करता है एस्थेटिक एस्पेक्ट्स यानी कि सौंदर्यात्मक पक्ष, इसको हिंदी तो लिख लीजिए सौंदर्यात्मक पक्ष, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट यानी कि भाषाई पक्ष, तो यहां पर बात किया गया है कि प्रोज टीचिंग क्या विकसित करता है, सौंदर्यात्मक पक्ष और भाषाई पक्ष, तो ये दोनों विकसित करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट्री मीन्स, पोएट्री का मतलब हो गया कविता और मीन्स का मतलब अर्थ, यानी कि कविता का अर्थ है राइमेटिकल प्रेजेंटेशन यानी कि लयबद्ध प्रस्तुति, ब्यूटी ऑफ थिंग्स यानी कि चीज़ों की सुंदरता, फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स यानी कि भावों का प्रभाव। तो हमारा पोएट्री का मीन्स होता है उपरोक्त तीनों, तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न है पोएट्री डज नॉट कंट्रीब्यूट इन यानी कि कविता क्या योगदान नहीं देती, यहाँ पर नॉट की बात किया गया तो क्या योगदान नहीं देती है, लैंग्वेज यानी कि भाषा, वोकेबुलरी यानी कि शब्दावली, ग्रामर यानी कि व्याकरण, ऑल ऑफ दिस यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर बात किया गया है कि पोएट्री यानी कि कविता क्या चीज़ में योगदान नहीं देती है, तो कविता ग्रामर में योगदान नहीं देती है, बाकी भाषा में भी योगदान देती है, शब्दावली में भी योगदान देती है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रामर यानी कि व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप सबों को सेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।